हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक बहुत ही मज़ेदार आज रहने वाला है। सभी लोगों ने आपके बारे में कहना शुरू कर दिया है, तो क्या कहना शुरू कर दिया है, क्या अफवाहें फैला रहे हैं लोग, क्या लोगों के बीच आपकी चर्चा है, सभी कुछ जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है, यानी कि स्त्री पुरुष जो भी आप सुनते हैं अपने जेंडर के हिसाब से सुन सकते हैं। एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता, यहाँ एनर्जी को पिक करके ही रीडिंग की जाती है। तो एनर्जी को सेंड करने के लिए जल्दी जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स बॉक्स में अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं। कॉल करके ये मत सोचा करो कि आपकी एनर्जी मुझ तक आएगी, क्योंकि जब मैं रीडिंग करती हूँ तब चैनल खोलती हूँ तब ही आपके कमेंट्स के द्वारा, आपके सब्सक्रिप्शन के द्वारा मुझ तक आपकी एनर्जी आती है। दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी बहुत अधिक नहीं है, और ये व्हाट्सएप पर ही आप पूछेंगे, बात करेंगे, कॉल मत करिए प्लीज़। तो जब रीडिंग बुक हो जाएगी फिर हमारी और आपकी कॉल पे बात भी हो जाएगी। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं और आप मेरी परेशानी को समझते हुए ध्यान रखेंगे कि व्हाट्सएप पर ही संपर्क करेंगे। देखो, कार्ड में अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो सच में आपके जीवन में अभी इस टाइम एक तरीके से तख्ता पलट सा हो गया है। इतनी उथल पुथल, जैसे कि कहते हैं ना कि शनि की साढ़े साती लग जाना। कि राजा नल का किस्सा आपने सुना होगा कि भुंजी कहते थे, मतलब हमारे यहाँ देहाती भाषा में कह लीजिए कि भुंजी मछलियाँ ताल चली गई थी बुनी हुई। तो ये किस्सा आपने सुना ही होगा अक्सर। तो इतनी विपत्ति का सामना, सच पूछिए तो आप किसी राजा रानी से कम नहीं थे। आप आज भी अंदर से वही स्ट्रांग हैं, वही जिम्मेदारी संभालने वाले व्यक्ति हैं, वही पोजीशन को महसूस करने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन आपके जीवन में बहुत सारे संकट आए, वो आर्थिक हो सकते हैं, मानसिक हो सकते हैं, शारीरिक हो सकते हैं। रिश्तों में उठा पटक बहुत हुई है। हालांकि आपने इतना सब सहते हुए अभी इस टाइम जो भी आपकी कंडीशन है उसको संभालते हुए और अपने आप को जिस तरीके से मैनेज किया है, दरअसल वो आम साधारण इंसान के बस की बात नहीं। तो नेचुरल है कि आप एक असाधारण इंसान लोगों को लगने ही हैं। बिल्कुल आप में अद्भुत क्षमताएं हैं, गॉड की ब्लेसिंग है, कोई दिव्य शक्तियां ऐसी हैं जो आपका साथ देती हैं। ये लोगों के जहन में भी आता है कि कोई मामूली इंसान इतने दुखों को, इतने कष्टों को सहन नहीं कर सकता। मानसिक संतुलन खोना वहाँ निश्चित तौर पर संभव था। लेकिन आप किस तरीके से खड़े हैं, आप इतनी दृढ़ता से कैसे खड़े हैं, तो तमाम तरीके के प्रश्न जो हैं लोगों के बीच में फैलते रहे। आज भी देखो, लोग जो हैं उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि आपके साथ तो कुछ भी हो जाएगा। आप उन हालातों से जूझेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब आपके साथ घटनाएं घटती हैं, विपत्तियां आती हैं, संकट आते हैं, आप किसी से कहना नहीं चाहते, फिर भी देखो लोगों को क्या होता है, मैं तो कहती हूँ चुल होती है। लोग बीच में घुस घुस के देखना चाहते हैं जीवन को, क्योंकि आप एक शाही जीवन तो जिया ही है आपने। चाहे आपके पास बहुत पैसे रहे, चाहे आपके पास कम पैसे रहे, अपने आप को मैनेज करना आपने हमेशा से सीखा। आपका ड्रेसिंग सेंस कमाल का रहा। आपने अगर सस्ते कपड़े भी पहने उसमें भी आप किसी राजा रानी से कम नहीं लगे हैं, क्योंकि आपको तरीके पता है, मिक्स एंड मैच करना पता है, किस तरीके से कम में भी अच्छे तरीके से रहा जा सकता है, ये आपको पता है। रोने धोने का आपका नेचर नहीं है कि हर वक्त रोते ही रहे। अरे भाई, दुख है, तकलीफ है, उनका भी सामना किया जाएगा, उनको भी देखा जाएगा। तो लोगों के बीच ये तो है ही है कि आप इरादे के तो मजबूत हैं, जिद्दी हैं, आप जिद पे अड़ जाएंगे तो आप कुछ भी कर जाएंगे। तो जिद्दी तो स्वभाव के लोग आपको कहते ही हैं। ऐसा नहीं है हर इंसान आपको अच्छा ही बोलेगा, ऐसा भी नहीं है हर इंसान आपको बुरा बोलेगा। आप दूसरों की बुद्धि से हम खुद को जज नहीं कर सकते, या उनकी सोच को हम बदल नहीं सकते। हम खुद को बदल सकते हैं, हम खुद की मानसिकता को बदल सकते हैं, खुद को आगे बढ़ा सकते हैं। हम दूसरों की मानसिकता कैसे बदल सकते हैं? तो लोगों ने अफवाह तो फैलाई ही है आपके बारे में कि आप बहुत जिद्दी स्वभाव से हैं, आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना शुरू हो जाता है। ये देखो, मैं नहीं कह रही हूँ, ये टैरो भी नहीं कह रहे हैं, ये लोगों की मानसिकता टैरो दिखा रहे हैं। लोगों ने आपके बारे में बनाई, अफवाह फैलाई। ये आपके कोई रिश्ते बिगड़े, हो
हो सकता है हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, कोई किसी से आप प्यार करते हैं वहाँ हो, या थर्ड पार्टी आपके रिलेशन में स्ट्रांग हो, आपके रिश्तेदार, आपके कार्य क्षेत्र से या कहीं से कुछ हो, उन लोगों ने आपके बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा फैलाना शुरू किया कि आप क्रोधी हैं, आप छोटी छोटी बात को लेकर बैठ जाते हैं दिल पे, आप समझौता करना नहीं चाहते हैं, आपने मुसीबतें अपने लिए खुद ही खड़ी खड़ी की हैं, उन लोगों ने तो आपके साथ बहुत दिया, जबकि हालात यहाँ पर मुझे कुछ और ही दिख रहे हैं। यहाँ पर आपकी तो कोई करामात नहीं है, ये आपकी तो कोई गलती नहीं मुझे दिख रही है, ये गलती दिख रही है, ये करामातें मुझे दिख रही हैं उन्हीं लोगों की जो ऐसी उल्टी अफवाहें आपके बारे में फैला रहे हैं। अच्छा, क्रोध क्यों नहीं आएगा आपको जब आपके सामने आपका जीवन साथी या आप जिससे प्यार करते हैं, अगर आपको वो धोखा देता है, अदर रिलेशन में जाता है, थर्ड पार्टी की ही सुनता है, आपकी सुनी ही नहीं रहा है, आप मर रहे हैं, गिर रहे हैं, किसी भी तरीके से आप पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो कब तक क्रोध नहीं आएगा? कितना भी आप शांत रहेंगे, कितना भी आप माफ़ कर देंगे, कितना भी आप अध्यात्म में चले जाएंगे, एक लास्ट ये होगा कि आप वहाँ पर भड़क जाएंगे। देखो, ज़बरदस्ती कहते हैं कि आक्रोश को दबाना भी गलत है, गुस्से को दबाना भी गलत है, उसको उजागर करना सही समय पे वो भी ज़रूरी है। व्यर्थ में तो आप किसी से झगड़ा नहीं करते, ना ही गुस्सा करके उबल पड़ते हैं। अगर आप जिद भी करते हैं तो आप सही चीज़ के लिए जिद करते हैं, ये मेरे टैरो बता रहे हैं। लेकिन लोगों ने उसको एक अफवाह के तौर पे कहना, अब अफवाह तो आप सब समझते हैं, अफवाहें होती हैं, न सिर होता है न पैर, कभी झूठी कभी सच्ची, अफवाहें तो अफवाहें हैं। तो लोगों ने अब अपना मुंह कैसे साफ करें, है ना? अपने आप को धर्मात्मा दिखाना, अपने आप को शुद्ध दिखाना कि हाँ भाई, मैं तो इतना सही था या मैं तो इतनी सही थी, मैंने तो इतना साथ दिया, मैंने इतना किया, ये सब गाना, और आपको ये दिखाना कि आपने कहीं से समझौते नहीं किए, आप झुके नहीं, आप जिद्दी स्वभाव के हैं, आप ही गलत हैं, ऐसा कहना शुरू कर दिया। अब वही है कि सियानी बिल्ली खंबे नोचे वाला हिस्सा, कि जब आपको दुख पहुंचाते रहे, आपको तकलीफ पहुंचाते रहे, आप अपने तक सीमित रखते रहे, आपने समाज में या कहीं से प्रचारित नहीं किया। आप में से बहुत सारे लोग सोशल मीडिया से भी जुड़े हैं, आप चाहें तो प्रचारित कर सकते थे, धज्जियाँ उड़ा सकते थे ऐसे लोगों की, लेकिन आपने इन सारी चीज़ों को व्यर्थ समझा। क्यों हुई? किस लिए? आए दिन देखो, सही भी है, तमाशा बनाना क्यों? आए दिन मीडिया में इतनी खबरें आती हैं, लोग मज़े लेते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है, क्या ही हो जाता है ना? थोड़े दिन अफवाहें उड़ती हैं, थोड़े दिन बातचीत होती है, उसके बाद क्या हो जाता है? तो आप एक शांत प्रिय इंसान हैं, आपको बवंडर नहीं पसंद है। हालांकि आपकी लाइफ में बहुत बवंडर उठे हैं, तूफानों से घिरे रहे हैं आप, लेकिन आपको अब अच्छी तरीके से अपने आप को मैनेज करना आ गया है। तो ये गजब की एनर्जी है। तो लोग अब कहना भी शुरू कर चुके हैं कि भाई, आपके सामने तो कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाएंगी, आपकी कितनी भी आलोचना कर ली जाए, आपके ऊपर कितनी भी उंगली उठा ली जाए, लेकिन अब आपको कोई रोक नहीं सकता। आपको अगर आगे बढ़ना है तो बढ़ना है। अब आप अपने काम पर ध्यान देते हैं, आपका जो भी काम है, जो भी आपने बस सोच लिया है कि बस अब अपनी ज़िंदगी की तरफ ध्यान देना है, अपना कुछ गोल बना लिया है, कोई निर्धारित कर लिया है, मन के अंदर सोच लिया है, बहुत लोगों की सुन ली, बहुत दुख उठा लिए, बहुत कष्ट उठा लिए, तो अब मुझे अपने काम पर ध्यान देना है। कुछ करना चाहते हैं आप, नया कुछ हर दिन सीखने की कोशिश है आपकी। अब आप मैं अगर ये कहूँ, देखो, पैसे के पीछे कभी आप नहीं भागे, लेकिन अब आपको चाहिए कि अब आप लाइफ में कमाना चाहते हैं कि हाँ, मन में सोच लिया कि अपनी रोटी खुद कमाना है, खुद पकाना है, खुद खाना है, किसी की ना गालियाँ खानी है, ना जूते खाने हैं। अपने ऊपर ध्यान देना जब से आपने शुरू किया है, तो लोगों को लगने लगा है कि भाई, अब ये इंसान को कौन ही हरा लेगा, क्या ही कर लेगा कोई इनका, कितना भी बुराई कर लो, कितनी भी इसकी बदनामी कर लो, कुछ इस पे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। भाई, कोई तो बात है, डिवाइन की कोई शक्ति, कोई यूनिवर्स का साथ है, भाई जिसके सिर पे ईश्वर का हाथ है उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है। लेकिन आप शांति से तो चल रहे हैं, बड़े बड़े बवंडरों से आप निकल के भी बाहर आ रहे हैं,
लेकिन कहीं न कहीं मन में कहीं एक उदासी बैठी रहती है आपको, बेचैन कर देती है वो उदासी आपको। तो उससे बाहर आना है, सबसे पहले तो ये सोचना छोड़ना है आपको कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लोगों के विषय में सोचना बंद कीजिए। रिश्तेदार, आपके हस्बैंड वाइफ का रिलेशन या कहीं प्यार, देखो जहाँ प्यार होगा वहाँ आपके लिए ठीक है, लड़ाई झगड़े होते हैं आपस में, लेकिन एक समझौता हो जाता है, एक टाइम पीरियड होता है। जब देखो आप हद से ज़्यादा चीज़ें बढ़ चुकी हैं, उनका टेंशन मत लो, वो डिवाइन की मर्जी है, वो नहीं चाहते टॉक्सिक लोग आपके जीवन से जुड़े रहें। तो ईश्वर ही छाँट छाँट के ऐसे लोगों को आपसे अलग कर देगा। आपका खुद का मन इतना कठोर हो जाएगा, जो कल तक आप रोते थे जिसके लिए, उसके लिए आप कठोर हो जाएंगे। तो ये ईश्वर की ही मर्जी है, आपके जीवन को कहीं न कहीं सुधार रहे हैं, अच्छी राह पर ले जा रहे हैं और आपने सच में एक अच्छी राह पकड़ी है। तो आप एक अच्छी और सही राह पर चल रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। और जब तक आप ये सही रास्ता अपनाएँगे, ईश्वर का साथ और आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा। देखो, तो लोग लोग तो कुछ भी कहेंगे, अफ़वाहें भी उड़ाएँगे, अच्छी भी उड़ाएँगे, बुरी भी उड़ाएँगे। तो लोग ये भी कहते हैं कि आप हिम्मती हैं, आपको आपको कोई पीछे अब छोड़ नहीं सकता। आपने अब ठान लिया है, आप जिद के पक्के हैं, आपने जो ठान लिया है वो करके ही रहेंगे और कहीं न कहीं गॉड की ब्लेसिंग आपके साथ है। तो ये सारी बातें कहना शुरू कर चुके हैं लोग अब। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।